हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अज़हर लर्न एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग उर्दू ज़बान से मुतालिक मुख्तलिफ़ नज़रियात का जो VBI क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिया से, इसलिए वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। दोस्तों, उर्दू ज़बान से मुतालिक मुख्तलिफ़ नज़रियात से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में, इसलिए हर नज़रियात को आपको याद रखना ज़रूरी है। चाहे आप जिस तरीके से भी याद रख सकते हैं उसे याद रखना होगा, क्योंकि दोस्तों उर्दू जो है ये कोई मैथ या रीजनिंग नहीं है, इसे समझना पड़ेगा। इसलिए यहाँ जो जो भी नज़रियात दिया हुआ है इम्पोर्टेंट नज़रियात है, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो जो CGL 2023 JTET नगर पालिका सभी के लिए है, सब कोई देख सकते हैं, क्योंकि सबका टॉपिक जो है ना, सबका सिलेबस में यही दिया हुआ है। दोस्तों, हम लोग पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और कोशिश है कि 90+ स्कोर है ना लेकर आना है। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को जो है लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का ये पहला सवाल है कि उर्दू की इब्तिदा दक्कन में हुई है, ये नज़रिया किसका है? ऑप्शन है ए मोहम्मद हुसैन आज़ाद, बी नसीरुद्दीन हाशमी, सी मीर अमन और डी अमीर खुसरू। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नसीरुद्दीन हाशमी। नसीरुद्दीन हाशमी का दोस्तों नज़रिया है कि उर्दू की इब्तिदा कहाँ हुई है? दक्कन में हुई है। दोस्तों, एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट इसी तरह देखने को मिलेगा, ठीक है, कि उर्दू की इब्तिदा दक्कन में हुई है, पंजाब में हुई है या दिल्ली में हुई है, ये किसका नज़रिया है, इस तरह पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आज का ये दूसरा सवाल है, उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, ये नज़रिया किसका है? ए सैयद सलेमान नदवी, बी नसीरुद्दीन हाशमी, सी मोहम्मद हुसैन आज़ाद या डी हाफिज़ महमूद शेरानी। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इनका नज़रिया है दोस्तों कि उर्दू जो है वो ब्रिज भाषा से निकली है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये सब मानते हैं और सब जानते हैं कि उर्दू की इब्तिदा हिंदुस्तान में हुई है और मुसलमानों के आमद के बाद से दोस्तों उर्दू की पैदाइश हुई है। लेकिन मकाम में इख्तिलाफ है कि कोई पंजाब में मानते हैं, कोई इब्तिदा जो है सिंध में मानते हैं, कोई इब्तिदा दोस्तों दक्कन से मानते हैं। सबका नज़रिया अलग अलग है दोस्तों, जिसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल तीसरा सवाल है कि उर्दू मगध से निकली है। ए अख्तर औरवी, बी शौकत सब्ज़वारी, सी अल्ताफ़ हुसैन और डी शीन अख्तर। तीसरा सवाल है कि उर्दू मगध से निकली है, ये किसका कौल है? ए अख्तर औरवी, बी शौकत सब्ज़वारी, सी अल्ताफ़ हुसैन हाली और डी शीन अख्तर। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अख्तर औरवी का एक कौल है कि उर्दू मगध से निकली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, उर्दू खड़ी और हरियाणवी की आमीज़ी से बनी है। किसे दोस्तों? खड़ी और हरियाणवी की आमीज़ी से बनी है। ए इंशाउल्लाह खान, बी मसूद हुसैन खान, सी एहतशाम हुसैन और डी मौलवी अब्दुल हक। तो दोस्तों याद रखेगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मसूद हुसैन खान का यह कौल है कि उर्दू जो है खड़ी और हरियाणवी की आमीज़ी से बनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि उर्दू की पैदाइश खड़ी बोली है, किसका कहना है? ज्ञानचंद जैन का, प्रेमचंद का, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का या सर सैयद अहमद का? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ज्ञानचंद जैन का। ये नज़रिया है कि उर्दू की पैदाइश कहाँ से दोस्तों? खड़ी बोली से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर किसी को JSS CGL का फुल नोट्स चाहिए उर्दू का, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कुछ पे करना होगा,
ठीक है, उसके बाद आपको फुल नोट्स मिल जाएगा। तो छठा सवाल है दोस्तों कि उर्दू की पैदाइश हरियाणवी ज़ुबान से हुई है, ये किसका कौल है? ए मसूद हुसैन खान का, सुलेमान नदवी का, एहतशाम हुसैन का, या मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर का। तो दोस्तों उर्दू की पैदाइश कहाँ से? हरियाणवी से। तो ये इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर। इनका कौल है कि उर्दू की पैदाइश कहाँ से दोस्तों? हरियाणवी ज़ुबान से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, उर्दू अकबर के ज़माने में पैदा हुई और शाहजहाँ के अहद में तरक्की की, किसका कौल है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो दिया हुआ है अहद, अहद के माने होता है दोस्तों ज़माना में। ठीक है, तो अकबर के ज़माने में पैदा हुई उर्दू और शाहजहाँ के अहद में यानी ज़माने में तरक्की की, किसका कौल है? अमीर अमन का, शमसुल्ला कादरी का, मिर्ज़ा गालिब का, या अल्लामा इकबाल का। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मीर अमन का ये कहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, माहिर लिसानियात गिरी रसन उर्दू की पैदाइश किससे मानते हैं? ब्रिज भाषा से, खड़ी बोली से, बुंदेली से, या हरियाणवी से? तो माहिर लिसान जो गिरी रसन है दोस्तों वो खड़ी बोली है ना उर्दू की पैदाइश मानते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, डॉक्टर सुहेल बुखारी उर्दू की जाए पैदाइश कहाँ मानते हैं? ए दक्कन, बी दहली, सी उड़ीसा, या डी पंजाब में? तो दोस्तों सुहेल बुखारी जो है वो उर्दू की जाए पैदाइश कहाँ मानते हैं? उड़ीसा में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, उर्दू की इब्तिदा सिंध में हुई है, ये नज़रिया किसका है? सैयद सुलेमान नदवी, गिरी रसन, इंशाउल्लाह खान, या ज्ञान चंद जैन का? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सैयद सुलेमान नदवी। ठीक है, ये कहाँ मानते हैं? सिंध में इसकी इब्तिदा मानते हैं। तो याद रहेगा सिंध से सिंध और सिंध से दोस्तों सुलेमान। ठीक है दोस्तों, ये VBI है, इसे याद रखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हाफिज़ मोहम्मद शेरानी उर्दू की जाए पैदाइश कहाँ मानते हैं? ये भी दोस्तों VBI है दोस्तों, इसके याद रखिएगा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, या कोलकाता? तो दोस्तों हाफिज़ मोहम्मद शेरानी जो है उर्दू की जाए पैदाइश कहाँ मानते हैं? पंजाब में मानते हैं। तो इस सवाल का हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन बी। दोस्तों हाफिज़ मोहम्मद शेरानी जो पैदाइश पंजाब से मानते हैं और इनकी एक किताब भी है पंजाब में उर्दू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि उर्दू की इब्तिदा दहली व नवा दहली में हुई है, ये किसका कौल है? शौकत सब्ज़वारी, मीर तक़ी मीर, मसूद हुसैन खान, या मौलवी अब्दुल हक? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मसूद हुसैन खान। अगला सवाल है कि शौकत सब्ज़वारी उर्दू की इब्तिदा किससे मानते हैं? खड़ी बोली को, हरियाणवी, मगधी, या पंजाबी? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, खड़ी बोली। ठीक है दोस्तों, ये सब आप याद जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों को नोट्स दिया हुआ है, तो नोट्स में दोस्तों वहाँ पर जो भी माहिर लिसानियात का नज़रिया है उन्हें याद कर लीजिएगा। और उससे अलावा जो भी होगा दोस्तों मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा, और यहाँ पर भी दोस्तों जो मैं वीडियो अपलोड किया हूँ दोस्तों इसका भी PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि उर्दू अरबी फ़ारसी तुर्की ब्री भाषा के आमिजी से बनी है, ये किसका कौल है? ए मिर्ज़ा खलील का, मिर्ज़ा गालिब का, मीर तक़ी मीर का, या इंशाउल्लाह खान इंशा का? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इंशाउल्लाह इंशा खान का ये कौल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मगरबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? दोस्तों VBI है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, तो मगरबी हिंदी की दोस्तों कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि उर्दू ज़बान व अदब किसकी किताब है? मौलवी अब्दुल हक, मौलवी अब्दुल सत्तार, मसूद हुसैन खान, या नसीरुद्दीन हाशमी?
तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए मौलवी अब्दुल हक। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, इसका मुसन्निफ कौन है। कल दोस्तों हम लोगों ने दो लिसानियात के बारे में हम लोगों ने देखा था। एक था दोस्तों उर्दू लिसानियात, ठीक है, एक था उर्दू लिसानियात, ये किसकी किताब है। एक था दोस्तों हिंदुस्तानी लिसानियात। उंगली से लिख रहा हूँ दोस्तों इसलिए थोड़ा मोटा हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन मैं बोल देता हूँ। एक उर्दू लिसानियात, एक हिंदुस्तानी लिसानियात। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग देख रहे हैं हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका या बढ़ गया, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी एहतशाम हुसैन, है ना, की किताब है हिंदुस्तानी लिसानियत का खाका। उसके बाद दोस्तों महिउद्दीन कादरी जोर जो है, इनकी किताब है हिंदुस्तानी लिसानियात। और शौकत सब्ज़वारी की किताब है दोस्तों उर्दू लिसानियात, ठीक है, इतना याद रखिएगा, तीनों को याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। क्या क्या दोस्तों, उर्दू लिसानियात शौकत सब्ज़वारी, हिंदुस्तानी लिसानियात महिउद्दीन कादरी जोर, और हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका एहतशाम हुसैन का। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, ये नज़रिया किसका है। महमूद शेरानी, सैयद सुलेमान नदवी, मसूद हुसैन खान या इमाम बख्श का। तो ब्रिज भाषा से दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इमाम बख्श मानते हैं कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, ठीक है। और यहाँ पर महमूद शेरानी कहाँ मानते हैं दोस्तों, पंजाब में मानते हैं। सैयद सुलेमान नदवी कहाँ मानते हैं दोस्तों, सिंध में मानते हैं। और मसूद हुसैन खान ये खड़ी बोली को मानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि उर्दू खड़ी बोली से निकली है, ये नज़रिया है मसूद हुसैन खान, ज्ञानचंद जैन, गिरी रसन और इनमें से सभी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी सबका यही कहना है कि दोस्तों उर्दू खड़ी बोली से निकली है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला सवाल है दोस्तों, और आज का ये लास्ट सवाल है कि उर्दू की इब्तिदा हिंदुस्तान में कब से हुई है। पूछा जाएगा कि उर्दू की इब्तिदा हिंदुस्तान में कब से हुई है। मुसलमान की आमद से पहले, मुसलमान की आमद के बाद, मुसलमान की आमद और मकामी लोगों के मेल जोल से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मुसलमान की आमद और मकामी लोगों के मेल जोल से जो ज़ुबान वजूद में आई दोस्तों, वो कौन सी ज़बान थी दोस्तों, वो उर्दू ज़ुबान थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने दोस्तों देख लिया 20 क्वेश्चन को, और जो है ना भी आई था दोस्तों एग्ज़ाम की नज़रिया से, सबको दोस्तों हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो इसी तरह दोस्तों हर टॉपिक से मैं MCQ दोस्तों कराने वाला हूँ, इसलिए आप दोस्तों इस चैनल के साथ बने रहिएगा। और दोस्तों अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों खुदा हाफिज़।